साथियों नमस्कार। आज लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त ही क्यों होता है, समापवर्तक क्यों नहीं होता है। महत्तम समापवर्तक ही क्यों होता है, समापवर्त क्यों नहीं होता है। यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं। यानी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर दोनों को समझते हैं। पहले एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ को समझेंगे। तो एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। समापवर्त ये दो शब्द से बना हुआ है। सम जोड़ अपवर्त, अपवर्त का इंग्लिश मल्टीपल और सम ये कॉमन होता है। अब देखिए अपवर्त क्या होता है। तो दो न्यूमरल लेते हैं, इसी से समझिए। छोटा सा न्यूमरल लेते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। फिर किसी के साथ भी आप कर सकते हैं, सबके साथ यही कंसेप्ट लागू होते हैं। जैसे छोटा सा न्यूमरल ले लिया 4 और 6, तो 4 और 6 का अपवर्त या मल्टीपल पहले लिखने वाले हैं। मल्टीपल मतलब इस संख्या को अगर किसी संख्या से आप गुना कीजिएगा तो जो मिला वो इसका मल्टीपल या अपवर्त कहलाता है। जैसे हम 4 में 2 से गुना कर दिए तो 4 दूना 8, तो 8 इसका अपवर्त है। 4 में 3 से गुना कर दिए, 4 तिया 12, तो ये इसका अपवर्त है। यानी जनरल वे में हम कहें कि पहाड़ा जो आप पढ़ते हैं वो सब पहाड़ा उस संख्या का अपवर्त हो जाता है, टेबल। तो उसी को लिखते हैं और उसी के सहारे इसे हम समझते हैं। अपवर्त पहले 4 का, तो पहला 4 जब 1 से गुना करेंगे, 2 से 8, 12, 16, 20, उसके बाद 24, 28, 32, 36, इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 दही को 40 तक खत्म नहीं है। 4 11 बार भी पढ़ेंगे तो 44, 12 बार पढ़ेंगे 48, वो सब अपवर्त है उसका। यानी जो अनंत तक संख्या है तो अनंत तक अपवर्त भी मिलेगा, सिर्फ उसमें आप 4 से गुना कर दीजिए। तो ये अपवर्त हुआ 4 का। अब 6 का, तो 6 का पहाड़ा उसी तरह से 6, 12, 18, 24, 30, 36, इसी तरह से इसका भी अनंत तक मिलेगा। और अब देखिए, अब इसके बाद दूसरा शब्द है इसमें समापवर्त है। ये तो हम लिखे 4 का अपवर्त और 6 का अपवर्त। अब शब्द आता है समापवर्त। समापवर्त मतलब सम अपवर्त, कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों में मिलने वाले। तो 4 और 6 का समापवर्त है। 4 तथा 6 का समापवर्त है। समापवर्त या कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 6, तो दोनों में मिलने वाला। तो देखिए 12 आपको दिख रहा होगा सबसे पहला संख्या, जो 4 में भी है 6 में भी है। इसी तरह से 24 एक संख्या है जो 4 में भी है 6 में भी है। इसके बाद फिर आपको 36 दिख रहा है जो 4 में भी है 6 में भी है। तो इसी को बोलते हैं समापवर्त या कॉमन मल्टीपल। तो इसका समापवर्त क्या क्या हो गया, तो पहला 12, फिर 24, फिर 36, इस तरह से यह अनंत तक। अब इसमें अगला शब्द जुड़ा, यह समापवर्त। अगला शब्द क्या है, लघुत्तम समापवर्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा और लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। तो जो इस समापवर्त लिखे इसमें सबसे छोटा, तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे छोटा क्या है, 12। तो यही हो जाता है इसका एलसीएम। तो 4 और 6 का जो एलसीएम होगा, 4 और 6 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त, वो हो जाएगा 12। अब इसी में आपको बतलाया कि एलसीएम तो हो रहा है, यानी लघुत्तम समापवर्त हो रहा है, ये एचसीएम क्यों नहीं होगा।
तो देखिए HCM मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी महत्तम समापवर्त। तो समापवर्त ये सब है। अब बताइए इसमें महत्तम आपको मिलेगा? ये संख्या जब अनंत तक जा रहा है तो आप कहां ढूंढिएगा कि महत्तम क्या है? तो महत्तम मिलना संभव ही नहीं है। इसी के चलते हमको HCM नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है? LCM पढ़ना, यानी लघुत्तम समापवर्त होता है लेकिन महत्तम समापवर्त नहीं होता है। तो हमें पूर्ण भरोसा है कि आप LCM कंसेप्ट को समझ गए हो। अब HCF को समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। HCF को GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों एक ही चीज। तो ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब यह समापवर्तक दो शब्द से बना हुआ है, सम और अपवर्तक। तो इसमें अपवर्त चाहिए, इसमें अपवर्तक चाहिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। अपवर्त क्या है कि किसी संख्या में दूसरी संख्या से गुना करने पर जो मिला, जैसे 4 में 2 से गुना किए तो 8, उसका क्या हो गया? अपवर्त हो गया। लेकिन 4 जिस संख्या से विभाजित होता है पूर्णतः, पूरे जो संख्या है 4 को काट दे, वो हो जाता है उसका अपवर्तक, और गुना करने पे जो आया वो अपवर्त। तो ये था अपवर्त, और इसका अपवर्तक जैसे 4 6 ही ले लेते हैं, 4 है और 6 है। तो 4 किस किस संख्या से पूरे कटेगा, यानी कटने के बाद शेष शून्य आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। तो सबसे पहले 1 से कटेगा, 1 के बाद फिर 2 से कटेगा, उसके बाद फिर 4 से कटेगा, यही 3 संख्या से कटेगा ना। अब 6 देखिए, 6 किससे कटेगा? ये इसका अपवर्तक है, या इंग्लिश में उसी को फैक्टर कहते हैं या डिवाइजर कहते हैं। तो 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये हो गया 6 का अपवर्तक या फैक्टर, ये हो गया 4 का अपवर्तक या फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर या समापवर्तक क्या होगा? समापवर्तक। समापवर्तक मतलब जैसे समापवर्त में देखें कि दोनों में मिलने वाला अपवर्त, उसी तरह से समापवर्तक में भी होगा दोनों में मिलने वाला अपवर्तक, जो दोनों में मिले। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों में 1 मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, इसके अलावा कोई संख्या दोनों में नहीं मिल रहा है। तो समापवर्तक 4 और 6 का क्या हो गया? पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 2, यह है समापवर्तक। अब जो प्रश्न यहां आता है क्या? महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट। इसमें जो सबसे बड़ा है, मतलब जो समापवर्तक लिए इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही इसका महत्तम समापवर्तक होगा, HCF। तो इसमें सबसे बड़ा 2 है, तो HCF जो हो गया 4 और 6 का, यानी 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक वो हो गया 2। अब ये तो समझ चुके। अब इसमें मन में ये विचार आता है कि HCF जब होता है तो LCF क्यों नहीं? यानी महत्तम समापवर्तक होता है तो लघुत्तम समापवर्तक क्यों नहीं? सवाल आ सकता है ना भाई, तो लाजमी है, वो मन में उठ सकता है। तो देखिए LCF, तो इसमें लोएस्ट ढूंढिए, तो कितना हो गया? 1। अब 1 जो है सभी संख्याओं का अपवर्तक है, 1 सब संख्या को काट सकता है। तो आप कोई भी न्यूमरल ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका LCF जब भी होगा तो फिक्स न्यूमरल होगा। क्या होगा? 1। उसमें संख्या से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है कि आप क्या संख्या लिए हैं, कि कोई भी संख्या रहे उसका लघुत्तम समापवर्तक जो होगा वो 1 ही होगा। तो जब फिक्स्ड उसका आंसर है तो फिर वो प्रश्न कैसे बन सकता है? तो उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। तो अब हमें लगता है कि आप बेसिक कंसेप्ट से क्लियर हो चुके होंगे कि क्या है लघुत्तम समापवर्त और क्या है महत्तम समापवर्तक, यानी क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर